राम राम जी, नमस्कार। आज हम वीडियोज के माध्यम से ये वार्षिक राशिफल पर चर्चा करने जा रहे हैं और आज का जो टॉपिक है ये सेक्टेरियल साइन और कैप्रिकॉर्न के जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। ऐसे तो देखा जाए तो हम सीक्वेंस से सभी राशियों के बारे में जानते हुए चर्चा करते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है ये सेक्टेरियस और ये कैप्रिकॉर्न के जो लोग हैं उनके लिए होगा। साथ में जन्मपत्री भी होगी जिसके थ्रू आप सभी को इन चीज़ों को समझने में ये कुंडली काफ़ी आपकी मदद करने वाली है। जैसे आप सेक्रेटरियल साइन के हैं, चलिए हम आप सभी देख सकते हैं ये जन्मपत्री जो है सेक्रेटरियल साइन के जो लोग हैं उनके लिए है। अगर आप धनु राशि के हैं तो आपका कैरियर, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, निजी जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, आर्थिक स्थिति, बिजनेस, व्यापार और प्रेम शिक्षा कैसा होगा इसका हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। और यहाँ पे तो चलिए हम जनपत्री की तरफ बढ़ेंगे और ये जनपत्री आप सभी देख सकते हैं राशि वालों के लिए है। लग्न में ही देखिए ये मंगल और सूर्य शुक्र का युक्ति कंजक्शन है। थर्ड हाउस में राहु है और चतुर्थ भाव में शनि है। गुरु आपके सप्तम भाव में है। केतु आपके भाग्य भाव में है। बुध आपके द्वादश भाव में है। कुछ इस प्रकार से प्लेसमेंट है ग्रह का। आप चलिए हम दृष्टि विचार कर लेते हैं। मंगल सूर्य शुक्र की सामूहिक दृष्टि आपकी जाए, लेकिन मंगल के पास कुछ और दृष्टि जान लेते हैं। सूर्य शुक्र के पास एक ही दृष्टि आप सभी जानते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि चतुर्थ भाव पे, सातवीं सप्तम भाव पे, आठवीं दृष्टि अष्टम भाव पे। चूंकि मंगल लग्न पद के धन भाव रिक्त है, थर्ड हाउस में राहु का भ्रमण संचरण चल रहा है, आप सभी जानते हैं। तो राहु देव यहाँ से इनकी पांचवी दृष्टि सप्तम पे, सातवीं भाग्य पे, नौवीं दृष्टि डिजायर पे। शनि के पास तीन दृष्टि है। शनि जहाँ बैठते हैं वहां से तीसरी, सातवीं, दसवीं। तो शनि आपके षष्ठ भाव को देखेंगे तीसरी दृष्टि से, दसम भाव को सातवीं दृष्टि से, शनि की दसवीं दृष्टि लग्न पे। गुरु के पास भी तीन दृष्टि है, तो गुरु यहाँ से इनकी पांचवी दृष्टि डिजायर पे, सातवीं लग्न पे, नौवीं दृष्टि थर्ड हाउस पे। इसके बाद केतु को देखिए गुरु दृष्टि पर, पंचम दृष्टि लग्न पे, सातवीं दृष्टि थर्ड हाउस पे और नौवीं दृष्टि जो होगी आपके पंचम भाव पे होगी। तो कुछ इस प्रकार से गुरु की दृष्टि है, कुछ इस प्रकार से क्योंकि केतु आपके भाग्य में है तो लग्न को देखेंगे पांचवी दृष्टि से, थर्ड हाउस को देखेंगे सातवीं दृष्टि से, पंचम भाव को देखेंगे नौ दृष्टि से। इसके बाद देखिए बुध द्वादश में है तो बुध के पास एक ही दृष्टि है, तो बुध यहाँ से इनकी 180 डिग्री की दृष्टि जो होगी षष्ठ भाव पे होगी, यानी रोग, रिपुण, कर्जा, एनमी या संघर्ष का जो भाव है, कंपटीशन का भाव है, यहाँ पे बुध देव की दृष्टि जाएगी। कारसी ग्रह का भ्रमण संचरण। धनु राशि के जो लोग हैं वर्ष 2026 में करियर में नई ऊंचाइयां हासिल करेंगे, वही नौकरी में पदोन्नति और वेतन वृद्धि के योग बन रहा है। वर्ष 2026 में करियर में नई ऊंचाइयां हासिल करेंगे आप और नौकरी में पदोन्नति और वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं। सरकारी नौकरी के प्रिपरेशन करने वालों के लिए काफी समय फेवरेबल रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत में नौकरी बदलने का अवसर मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठों का मार्गदर्शन और समर्थन मिलेगा। वही ऑफिस में, कार्यस्थल पे ये प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। आपका नेम फेम की प्राप्ति होगी। विदेश यात्रा या ऑन साइट प्रोजेक्ट मिलने की भी संभावना है। टीम वर्क मजबूत रहेगा, सब आपकी राय मानेंगे। नए प्रोजेक्ट आपको सफलता दिलाएगा। करियर में स्थिरता और प्रगति दोनों दिखाई दे रही है। इसके बाद देखिए शिक्षा, एजुकेशन। छात्रों के लिए यह वर्ष अत्यंत ही सर्वश्रेष्ठ है और अनुकूल रहने वाला है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने की संभावना है। अध्ययन, स्टडी में काफी एकाग्रता आपकी बनी रहेगी। उच्च शिक्षा या विदेश में पढ़ाई का योग बनेगा, यानी ये हायर एजुकेशन और फॉरेन कंट्री का भी योग दिखाई दे रहा है। वही विज्ञान, चिकित्सा, तकनीकी और कानून के छात्रों के लिए काफी सुविधा देने वाला होगा। कोचिंग और अच्छे मार्गदर्शन की प्राप्ति होगी। महत्वपूर्ण परीक्षाओं में रैंक आपके काफी हो रखेगा और नंबर आपका जो है काफी इंक्रीज होकर आएगा। पढ़ाई में नई ऊर्जा और सकारात्मक रहने वाली है। शोध रिसर्च करने वालों को विशेष सफलता मिलेगी, यानी कोई शोध है, रिसर्च करने वाले जो छात्र हैं उनको तो काफी यहाँ देखने को मिलेगी और सफलता मिलेगी। शिक्षा का क्षेत्र पूरे साल मजबूत बना रहेगा। व्यापार में तेजी और मुनाफा दोनों मिलेगा। नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए समय शुभ है। साझेदारी में काम करने वालों को यहाँ पे काफी स्पष्टता जरूरी है। पुराने विदेशी व्यापार से विशेष लाभ होगा। ऑनलाइन बिजनेस में तेजी आएगी, वही व्यापार का विस्तार भी होगा। वित्तीय प्रबंधन मजबूत रहेगा। 2026 जो है व्यापारियों के लिए सफल साबित होगा। इसके बाद देखिए प्रोफेशनल लाइफ जो होगा, वर्ष भर पेशेवर प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। नए प्रोजेक्ट आपके कौशल को बढ़ाएंगे। कार्य क्षेत्र में सम्मान की प्राप्ति होगी। जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेगी। लक्ष्यों को पूरा करने में आसानी होगी। काम का बोझ रहेगा लेकिन परिणाम अच्छे मिलेंगे। कौशल सीखने के अवसर मिलेंगे। प्रोफेशनल लाइफ आपकी काफी बेहतरीन होगा।
इसके बाद देखिए ये पारिवारिक माहौल शांत और सुखद रहने वाला है। माता पिता का स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। परिवार के साथ समय व्यतीत करेंगे, रिश्तों में मधुरता आएगी। यात्रा के योग बन सकते हैं। फ्रेंड्स से मुलाकात होगी, घर में सम्मान बढ़ेगा, मानसिक शांति बनी रहेगी। वही देखा जाए तो यहाँ पे रिश्तों में मजबूती आएगी, गलतफहमियां भी खत्म होंगी, साथी का सहयोग मिलेगा, रोमांस बढ़ेगा, प्रेम संबंध भी आपके सफल होंगे। देखा जाए तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आय के नए स्रोत बनेंगे, बचत बढ़ेंगे, अनावश्यक खर्च कम होगा। घर में देखिए धन संचय भी होगा, ऋण समाप्त होगा, अचानक धन लाभ होगा। वर्ष की अंत तक वित्तीय स्थिरता काफी मजबूत होगी। उसके बाद ये रिमेडीज की तरफ बढ़ेंगे तो आपकी राशि के स्वामी ही गुरु है, तो गुरु को यहाँ पे गुरु का जो बीज मंत्र है उसका जाप करें। भगवान विष्णु को पीला फूल चढ़ाएं, दाल या ये पीली मिठाइयाँ गुरुवार को दान करें। हल्दी का तिलक लगाएं, किसी जरूरतमंद को पुस्तकें दान में दें। गुरुवार का व्रत रखें, सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जिसको करने से आपको काफी राहत मिलेगा और ये वर्ष जो होगा आपके लिए शुभता देने वाला होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद ये कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, हाँ जो लोग मकर राशि के हैं उनके लिए वर्ष जो होगा मोटे तौर पर किस प्रकार से प्रभाव होगा ग्रह के अकॉर्डिंग, इन चीजों को जानेंगे। देखिए अगर आप मकर राशि के हैं तो आपका कैरियर, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, निजी जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, व्यक्तिगत जीवन, प्रेम, शिक्षा, बिजनेस, व्यापार कैसा होगा इसका हम यहाँ पे डीप स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए ये जनपत्री जो है कैप्रिकॉर्न के जो लोग हैं उनके लिए है, यानी मकर राशि वालों के लिए है। तो लग्न में ये मकर राशि है, देखिए आप सभी देख सकते हैं। धन भाव में राहु है और वही थर्ड भाव में ये थर्ड हाउस में शनि है, भाव में गुरु है और ये अष्टम भाव में केतु का प्लेसमेंट है। जायर में आपके बुध हैं और ये द्वादश भाव में सूर्य, शुक्र, मंगल की युक्ति कंजक्शन है। और आपका जो ये भाव है यानी प्रथम भाव, चतुर्थ, सप्तम, दसम ये रिक्त है। और बाकी कुछ इस प्रकार से ग्रह का प्लेसमेंट है। अब चलिए हम दृष्टि विचार कर लेते हैं। राहु यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि जाएगी षष्ठ पे, 7वीं जाएगी अष्टम पे, 9वीं जाएगी दसम भाव पे। शनि के पास 3 दृष्टि है। शनि यहाँ से इनकी तीसरी दृष्टि पंचम पे, 7वीं भाग्य पे और शनि की जो 10वीं दृष्टि है द्वादश पे। गुरु आपके षष्ठ भाव में है तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि जाएगी ये दसम भाव पे। गुरु की जो 7वीं दृष्टि है द्वादश पे और गुरु की जो 9वीं दृष्टि है धन भाव पे। उसके बाद देखिए केतु जो है आपके अष्टम भाव में है तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि जाए द्वादश पे, 7वीं भाव पे। केतु की 5वीं दृष्टि द्वादश पे, 7वीं धन पे, 9वीं दृष्टि चतुर्थ। बुद्ध के पास एक ही दृष्टि है, बुद्ध आपके डिजायर में है तो इनकी 180 डिग्री का जो दृष्टि है आपके शिक्षा के भाव यानी पंचम भाव पे होगी। सूर्य, मंगल, शुक्र की सामूहिक दृष्टि जाएगी षष्ठ भाव पे। ये मंगल जो है देखिए यहाँ पे इनके पास 3 दृष्टियां है। मंगल जहाँ बैठते हैं वहां से चौथी, 7वीं, 8वीं। तो मंगल की चौथी दृष्टि जो होगी थर्ड हाउस पे होगी, 7वीं जो होगी षष्ठ भाव पे, 8वीं जो होगी सप्तम भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का दिशा डायरेक्शन होगा। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। हाँ मकर राशि देखिए वर्ष 2026 करियर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रगति वाला वर्ष होगा। नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, प्रदर्शन शानदार रहने वाला है, पदोन्नति मिलने की प्रबल संभावना है, उच्च अधिकारियों का समर्थन आपको भरपूर मिलेगा। वर्ष की ये अप्रैल और जून का जो महीना है नौकरी बदलने के लिए काफ़ी फेवरेबल है। सरकारी क्षेत्र में प्रयासरत लोगों को सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। वही विदेशी कंपनी या एनसी में अवसर आपको प्राप्त होंगे। ऑफिस में आपकी नेतृत्व क्षमता सबको प्रभावित करेगी। नए प्रोजेक्ट आपकी पहचान को मजबूत करेगा। करियर में स्थिरता और सम्मान दोनों मिलेगा। एजुकेशन छात्रों के लिए यह वर्ष बहुत ही सफल रहने वाला है। वही प्रतियोगी परीक्षाओं का अच्छा प्रदर्शन होगा, एकाग्रता या स्मरण शक्ति बढ़ेगी। विदेश में पढ़ाई का योग है, यानी फॉरेन कंट्री से जुड़ के शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी समय फेवरेबल है। विज्ञान, प्रबंधन, चिकित्सा, इंजीनियरिंग के छात्रों को विशेष सफलता मिलेगी। शिक्षा परिणाम अनुकूल रहेंगे, पढ़ाई में अनुशासन बना रहेगा, कोचिंग और मार्गदर्शन ठीक मिलेगा। नई विषय सीखने का उत्साह अलग रहेगा, उच्च शिक्षा के द्वार खुलेंगे। वही 2026 व्यापारियों के लिए लाभ और विस्तार का वर्ष होगा। नए व्यापार शुरू करने के लिए समय अनुकूल है, साझेदारी में काम करने के लिए भी समय
फेवरेबल है। पुराने निवेश से लाभ होगा। वित्तीय स्थिति आपकी काफ़ी मजबूत होगी, जैसे कि मशीनरी, रियल एस्टेट, ये कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, आयरन, स्टील व्यापारियों को विशेष यहाँ पे लाभ मिलते हुए दिखाई देगा। वही ऑनलाइन बिजनेस तेजी से गति पकड़ेगा। नए कॉन्ट्रैक्ट और नए ग्राहक मिलेंगे। जोखिम लेने से फायदा होगा, पर समझदारी भी जरूरी है। वर्ष की अंत में व्यापार में वृद्धि देखी जा सकती है। वही प्रोफेशनल लाइफ जो होगा, देखिए ऑफिस में या कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सहकर्मी सहपाठी आपके सहयोग करेंगे। कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलेगी और काम का बोझ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, पर सफलता भी मिलने का चांस है। कार्यस्थल पर वातावरण सकारात्मक रहेगा। अपनी मैनेजमेंट स्किल्स से आप सबको प्रभावित करेंगे। नए कौशल सीखने का अवसर मिलेगा। ऑफिस या कार्यस्थल पर ट्रैवल बढ़ेगा। प्रोफेशनल लाइफ आपका काफ़ी मजबूत और चमकदार होगा। वही पर्सनल लाइफ जो होगा, देखिए परिवार में शांति और सामंजस्य रहने वाला है। किसी धार्मिक या शुभ कार्यक्रम का आयोजन भी होगा। माता पिता का स्वास्थ्य जो है ठीक ठाक रहेगा। रिश्तेदारों से संबंध मजबूत होंगे। घर और सम्मान दोनों बढ़ेंगे। जीवन में स्थिरता महसूस होगी। परिवार के साथ यात्राएं है। वही देखिए यहाँ पे जैसे रिलेशनशिप आपका काफ़ी मजबूत होगा। रोमांस बढ़ेगा। वर्ष के अंत में अगर आप अविवाहित हैं तो शादी का योग भी बनते हुए नजर आ रहा है। प्रेम जीवन में संतुलित और सकारात्मक रहने वाला है। आर्थिक स्थिति देखा जाए तो 2026 आर्थिक रूप से मजबूत होगा। आय में वृद्धि होगी। खर्चों पे नियंत्रण रहेगा। यहाँ पे बैंक बैलेंस के लिए समय जो है काफी फेवरेबल रहेगा। पुराने कर्ज खत्म होंगे। शेयर बाजार से लाभ मिलेगा। अचानक धन लाभ का भी योग बनेगा। साल की अंत तक आर्थिक स्थिति काफी सुडौल होगी। यहाँ पे रेमेडीज की तरफ बढ़ेंगे, जैसे कि आपकी राशि के स्वामी ही शनि है, तो शनिवार को काली उड़द का दान करें। संसनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप। हनुमान जी को सरसों का तेल चढ़ाएं। शनिवार को पीपल के पेड़ में दीपक जलाएं। वही ईमानदारी और मेहनत पर ये विश्वास करें और अपने आप में धैर्य रखें, क्योंकि शनि क्या है, शनि किसी चीज को थोड़ा सा डीले है। माता पिता का मान सम्मान करें। ऐसे देखा जाए तो माता पिता का मान सम्मान करने से प्रत्येक ग्रह ये होते हैं और शुभ हो जाते हैं, तो इन चीजों का ख्याल रखना होगा। वार्षिक राशिफल पे चर्चा और आज का विषय समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए राम राम जी, हर हर महादेव।